नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और उसी बीच आजम खान के मीडिया प्रभारी का जो बयान आता है उससे यह कहा जाता है कि आजम खान के जो समर्थक हैं वो भी अखिलेश यादव से नाराज हैं। कई नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं और इसी बीच आज की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह जो समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा भेजे गए हैं, उनके बेटे पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात की है और अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव के पास समय नहीं हम लोगों से मुलाकात करने का। इसी पर आज हम बात करेंगे, अपनों को कैसे मनाएं। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ आजम खान के मामले को लेकर उनके समर्थक नाराज चल रहे हैं, इसी बीच शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी की सभी कमेटियां भंग कर दी और कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया है, जिसका समर्थन शुरू से लेकर बीजेपी के बड़े नेता करते आ रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन शाम होते होते के न्यूज ने आखिरकार शिवपाल यादव को ढूंढ ही लिया, लेकिन शिवपाल खुलकर कुछ भी नहीं बोले। क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, कितनी आग लग रही हैं, किसान परेशान है, लोग परेशान हैं, तो कम से कम मदद तो करो। आप लोग मीडिया के लोग मदद कर सकते हो ना, तो इस पे काम पे लगे हैं, जैसे मदद करो। कहीं जल रहा है, कहीं कुछ बातें हैं, तो वो तो कर नहीं रहे मदद हैं। वो मदद करना चाहिए। आप सब लोगों प्रशासन को जगाओ, सो तो कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ क्यों इतना घेरे बैठी हो ना हैं? सर, आज संगठन आपने सब खत्म कर दिया पूरी तरीके से, तो एक चर्चा का विषय बन गया कि आप नया गठन करेंगे बहुत जल्दी। ठीक, तो खुलकर बोलते नजर नहीं आए, जैसे बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और जहां सुबह बात कर रहे थे कॉमन सिविल कोड की, लेकिन शाम होते होते उन्होंने कहा कि हम नया संगठन का गठन भी कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी आज बैठक हुई है। कई घंटे ये मुलाकात हुई है और कोशिश रही होगी अखिलेश यादव की कैसे मनाया जाए। क्या उस मुलाकात का असर आया कि शाम होते होते थोड़े से नरम तेवर नजर आए शिवपाल यादव के, उस पर भी बात करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। सुखराम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी की विषम परिस्थितियों के बावजूद अखिलेश यादव के पास उनसे मिलने का भी वक्त नहीं है और इसलिए सुखराम के पास भी अखिलेश यादव से मिलने का समय नहीं है। इसके अलावा आजम खान के जो समर्थक हैं वो भी काफी नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर आजम खान के मीडिया प्रभारी ने ये नाराजगी भी जताई है। आपको वो भी सुना देते हैं। यानी मुसलमान सीधी सी डेफिनेशन हो चुकी है। अब तो हमारा कौन है, हम किससे कहें? हम वोट दें, हम दरी बिछाएं, हम जेलों में जाएं, हम सजा पाएं, आप नेता विपक्ष बन जाएं। हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको और आपके पिताजी को मिला के मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप तो आजम खान साहब को नेता विपक्ष भी नहीं बना सके। ये दर्द माया किया है हमने। बार बार आपने अपनी स्पीच में कहा है कि अब्दुल जाएगा, हर जगह अब्दुल जाएगा, वो क्या चीज़ है? भाई, अब्दुल ही दरी बिछाएगा, अब्दुल ही जेल जाएगा, अब्दुल ही वोट देगा। अब्दुल यानी मैं, अब्दुल यानी आप, अब्दुल ये, अब्दुल कमजोर लोग, अब्दुल यानी मुसलमान। अब तो कमजोर की डेफिनेशन ही मुसलमान है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष आजम खान को नहीं बनाया, इससे तो नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई, आजम खान साहब ने फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के। 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हैं अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल झा जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनिल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा अल्पना वाजपेयी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। अल्पना जी, आपका भी स्वागत है। सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ
अवनीश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल प्रभात त्रिपाठी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है, जमीन के मुद्दों को आप बाखूबी से उठाने का आपने काम किया। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल झा आपसे ही करेंगे। बहुत मुश्किलों से घिरे हुए अखिलेश यादव, तमाम बड़े नाम, ये छोटे नाम नहीं हैं। शिवपाल यादव एक बहुत बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर के नेता कहे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आने के बाद चीजें भले बदल गई हों। इसके अलावा अगर बात करें सुखराम सिंह यादव की, उनके पिता हरमोहन सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के बाद यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। फिलहाल इस वक्त वो दुनिया में नहीं है। उनके बेटे जो हैं सुखराम सिंह के बेटे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या ये माने सुखराम सिंह भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, या फिर आजम खान के समर्थक जो हैं वो भी नाराज चल रहे हैं? कुल मिलाकर अखिलेश यादव कैसे मनाएं? अनिल जी। जी सरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने सवाल आज किया है वो 2-3 सवाल मैं मानता हूं इसको। एक तो शिवपाल जी को लेके है, दूसरा आजम खान जी को लेके और तीसरा सुखराम जी को लेके है। देखिए, जहां तक शिवपाल जी को लेके है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, आज से नहीं, आज करीब करीब मेरे ख्याल 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया कि वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये खुद वो नहीं बता रहे हैं। जहां तक नाराजगी का सवाल है, मैं मानता हूं कि परिवार में पिछले 5 साल 6 साल से नाराजगी थी आपस में, और जब शिवपाल जी भी बड़े नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा किया था अखिलेश जी के साथ और नेताजी के साथ मिलकर। बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, देखा, सबके सामने है। 2017 में पार्टी बना के उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, हम लोग हार गए, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, विपक्ष में बैठे। 2022 की चुनाव में लगभग चुनाव के कुछ दिन पहले तक, कह सकते हैं 15 दिन पहले तक, कोई ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम लोग साथ आएंगे, बट चाचा साथ आए और पूरा सम्मान उनका एक एक कार्यकर्ता ने रखा और किया। और आदरणीय अखिलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चाचा का सम्मान किया जाएगा और चाचा के लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन अनिल जी, यहाँ रोकूंगा आपको, सम्मान कहाँ किया गया? चाचा के जो समर्थक थे उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया, चाचा को सिर्फ एक टिकट मिला, और वो इस उम्मीद के साथ आए थे उनके जो समर्थक हैं पहले उनको खुश कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब चाचा आए तो जाहिर सी बात है, चाचा अगर ऐसा कहते हैं कि उनको एक भी सीट नहीं मिली तो चाचा की रजामंदी होगी ना उसमें। भाई, चुनाव तक तो चाचा ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने अखिलेश को नेता माना है और जो अखिलेश को मिलकर सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो जाहिर बात की होंगी। बड़े नेता है दोनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उधर, शिवपाल कई बार के विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, परिवार का मामला था। अब चुनाव के बाद जब रिजल्ट निकली तो बहुत सी उम्मीदें लोगों को थी, हम जैसे कार्यकर्ताओं को। सरकार हमारी नहीं बनी, जनता ने आशीर्वाद दिया, हम लोग विपक्ष में हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए, जब तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत चुनाव से पहले 2 महीने पहले मुझे मालूम है कि 2 महीने पहले बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ हमारे पार्टी में आए थे, तो वो कुछ उम्मीदें लेके आए होंगे। आज हमारी सरकार नहीं बनी, जाहिर सी बात है उनकी उम्मीदें टूटी होंगी, पता नहीं वो हमारे पार्टी में कल तक रहेंगे नहीं रहेंगे। तो चाचा का जहां तक सवाल है, चाचा खुद कह रहे हैं कि जो समय आने पर मैं बताऊंगा, और जब ये चीज निश्चय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगी, जब वो चले जाएंगे किसी पार्टी में या अपनी पार्टी को संगठन, अभी शाम को उन्होंने कहा कि मैं नया संगठन बनाऊंगा, तब तक उस पर कोई टीका टिप्पणी करना हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन सुबह जो दूसरी ठीक है, आएंगे, वापस लौटेंगे। अनिल भाई आपके पास हमारे साथ और खास मेहमान बने हुए हैं, बाकी जो सवाल थे उसका जवाब बाद में ले लेंगे। अल्पना बाजपेयी प्रवक्ता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, उनके पास आएंगे। उससे पहले एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएन द्विवेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने, कई वर्षों का आपको अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अल्पना जी के पास ही आएंगे। अल्पना जी, सुबह जो सुर थे शिवपाल सिंह यादव के थोड़े से अलग थे, सख्त थे। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया, जिससे बचती नजर आती समाजवादी पार्टी। और शाम होते होते जब के न्यूज़ का कैमरा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप लोग के पास कोई और काम नहीं है, तमाम सारी बातें की। ये भी कहा कि हम नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। क्या माने, जो मुलाकात हुई अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की, उसका असर है कि अभी पत्ते सामने नहीं खोल रहे हैं? अल्पना जी। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत ही सीनियर लीडर हैं वो,
और बहुत ही धैर्यशाली और संयमशील है वो। तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत पूरा जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अंदर से भी थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि इतने साल तक समाजवाद के साथ रहना, समाजवादी परिवार के साथ रहना, और उसके साथ जैसा हम लोगों ने महसूस किया कई बार उनसे जब बात होती है तो अंदर से वो दुखी तो हैं, क्योंकि जो उनसे वादे किए गए थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व जो जिसने संगठन को खड़ा किया हो, जो लड़ता रहा हो हमेशा सड़कों पे, और उसके मन की बातें पूरी ना हो, तो कहीं ना कहीं वो उहापोह की स्थिति में है। और चूंकि वो धैर्यशाली हैं, बहुत ही संयमशील हैं, तो मेरा मानना ये है कि चीजें चल रही हैं। वो अभी एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पे मुझे लगता है कि वो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में नहीं लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि उनके साथ उनके बड़े भाई आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका परिवार, समाजवादी सोच के लोग, सभी लोग उनके साथ हैं। ये बात अभी पिछली मीटिंग भी उन लोगों ने हम लोगों के साथ की थी, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद को कभी झुकने नहीं दूंगा, और हमेशा मैं जो भी फैसला करूंगा अपने साथियों के साथ मिलकर करूंगा, आप लोगों से बातचीत करके ही करूंगा। कल हमारी पार्टी की फिर बैठक होगी, हम प्रवक्ताओं की बैठक हर सैटरडे होती है जिसमें वो हम लोग को बुलाते भी है और आते भी है। तो वो क्या कोई निर्णय लेते हैं ऐसा मुझे नहीं मालूम है कि क्या उनका डिसीजन होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो मानसिक रूप से या आंतरिक रूप से बहुत सहज नहीं है। वो थोड़ा जो परिस्थितियां अल्पना जी, वजह क्या मानी जाए जो कमेटियां हैं जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की उनको भंग कर दिया गया है, सारी इकाइयों को भंग कर दिया गया है, तो अब क्या माने कि अब ये भी कहा है कि नया गठन करेंगे, तो कैसा गठन करेंगे? बात हुई थी पिछली बार, क्योंकि हमारी पार्टी के कुछ नेता लोग दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं, और जैसे हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थी वो दूसरी पार्टी में चली गई, और तमाम लोग चले गए थे। तो वो लोग भी फिर से शिवपाल जी से बात कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, और तमाम नए लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमेटियां इसीलिए भंग की गई है ताकि नए सिरे से फिर से संगठन को खड़ा किया जाए, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना यही था कि जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं है तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ना किसी के साथ ना किसी के बाद। तो हमें अगर लड़ना है तो संगठन को बहुत ही नए तरीके से, और हम लोग भी इस बात को बराबर उनसे कहते रहे, कार्यकर्ताओं की भी ये मंशा रही है कि संगठन बड़ी चीज होती है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को संगठन पे फोकस करना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, और उनके साथ जो भी कार्यकर्ता इतने समय से जुड़े रहे उन सबको फिर से लेकर नए सिरे से रद्दोबदल करते हुए, जो समस्याएं हैं समाज में, जो समस्याएं प्रदेश की है, रोज ही हम देख रहे हैं सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई समस्या रोज ही खड़ी रहती। आज भी हम लोगों ने देखा एक लड़की का बलात्कार हुआ, एक लड़की की हत्या हुई, सामूहिक दुष्कर्म हुए, 3-4 खबरें आज ही मैंने पेपर में पढ़ी है लगातार, और भी तमाम चीजें, कहीं आग लग रही, कहीं कुछ हो रहा। तो जो चीजें चल रही हैं उसमें एक लड़ाई की भी जरूरत है, और लड़ाई कोई भी बिना संगठन के नहीं लड़ी जा सकती। तो मेरे ख्याल से जो पिछले सप्ताह हम लोग की बात हुई थी कि अब संगठन को मजबूत करना है और हमें नए तरीके से नई लड़ाई के लिए फिर से अपने को तैयार करना है, तो निश्चित तौर पे ये जो भंग किए गई हैं कमेटियां, इसमें और भी नए लोग जुड़ेंगे। तमाम वो लोग जो ऐसे समय में भी उन्हें छोड़कर नहीं गए, जब पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया या समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को अपने में समायोजित नहीं किया या उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिए, वो सारे लोगों के भी पद खाली हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं सब चीजों की रणनीति पे काम करने के लिए, आगे और भी अच्छे तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए ही ये सारी कमेटियां भंग की गई हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे उनका जो भी डिसीजन होगा हम लोग निश्चित तौर पे उनके डिसीजन के साथ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा संगठन मजबूत होगा और हम लोग नए तरीके से, बिल्कुल देखने वाली बात होगी संगठन मजबूत होता है या फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हमारे साथ सुधा जी बनी हुई कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन के पहले की अगर बात करें तो तमाम सारे नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, अब उनका मोह भंग हो रहा है, बीजेपी सबको पसंद आ रही, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है इसको लेकर? शैलेंद्र जी, आप जानते हैं कि चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद दो स्थितियां स्पष्ट रहती हैं, कौन जीत रहा है और कौन हारा है। और जब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें किसी को पता नहीं कौन जीत रहा है कौन हारा होता है, संभावनाएं देख के लोग उसमें जाते हैं। जहां तक आज की हम अगर राजनीतिक पार्टी को देखें तो व्यक्ति इंतजार नहीं चाहता है, उसको तुरंत वाला फल चाहिए। तो ये जो
चुनाव के बाद के ऊहापोह होते हैं जाने के। इसको तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि व्यक्तिगत स्वार्थ को ही हम इसमें आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अचानक जीत और हार के निर्णय के आने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमारा यहाँ पे अपमान हुआ, यहाँ पे सम्मान नहीं हुआ। मैं शिवपाल जी के बारे में कुछ न कह के व्यक्तिगत राय उनके बारे में कुछ नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो नेता नगरी में आजकल ये चल रहा है, चलन चल गया है कि जहाँ पे पानी की धार बह रही हो हम भी उधर से बहने लगे। तो ये हार और जीत के अंतर को दिखाता है, न कि आपके किसी और व्यक्तिगत या पार्टी में रहने वाले विचारों को अंतर्गत। तो हमें ये देखना होगा कि जो चीजें 2 महीने पहले थी, कयास सब बहुत लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम परिवार में कोई विघटन देखते हैं तो आप जानते हैं कि परिवार का जो विघटन, चाहे वो एक घर का हो, चाहे वो राजनीतिक घर का हो, चाहे कुनबे का हो, उसमें जब विघटन आना शुरू होता है तो उसमें ज्यादा जो कार्य कर रहा होता है उसमें पद को लेके या फिर राजनीतिक विशिष्टता को लेके ही वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर शिवपाल जी कह रहे हैं और वो उनका जो भी सम्मान और असम्मान की जो हम आजकल तो जो बातें होती हैं कि उनको हत्थे पे बैठाया गया, उनको रथ यात्रा में जगह नहीं मिली, तो ऐसा कई बार होता है। आप देखते हैं कि हम बहुत जगहों पे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं तो इसको सम्मान और असम्मान की क्राइटेरिया में नहीं रखती हूँ कि इससे किसी का हम असम्मान कर देते, सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि बातें करने के लिए चाहिए तो वहां पे उनको वहां पे बैठाया जाना ही मीडिया के लिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा थी कि देखिए यहाँ पे इनको इज्जत नहीं मिली। लेकिन कभी कभी हम बहुत जगह नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह नहीं देखा जाता है। तो जो आज के दौर में उनका समान नागरिक संहिता पे लेके बात की गई, ये आप जानते हैं अनुच्छेद 44 में भाग 4 में ये इसकी बात की हुई है। और इसकी जो लोहिया जी जिस बात को कर रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी बात कर रहे थे, उस बात को इन्होंने इस समय जो पार्टी इसको चाहती है उसके अनुसार बोल रहे हैं। मतलब वो कयास को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे चिंगारी है, अगर हवा चली तो उसमें धुआं और आग लगने की पूरी संभावना है। लेकिन जो भी होगा, क्योंकि राजनीति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इस पार्टी से इस पार्टी में नहीं आ सकते हैं, तो मैं इस पे ये राय नहीं दूंगी कि क्यों और कहां और कैसे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वार्थ, क्योंकि जीतने से पहले और जीत जाने के बाद स्थितियां इतनी पलट जाती हैं, यही ताज्जुब करता है। बिल्कुल, स्वार्थ जो है वो राजनीति में बहुत हावी है। प्रभात जी के पास आएंगे। प्रभात जी, अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पहले जो इलेक्शन थे एमएलसी के, वहां पर पूरा सफाया हो गया और उसके बाद आजम खान के जो समर्थक हैं वो नाराज हैं। अब सुखराम सिंह ने मुलाकात की है आज सीएम योगी आदित्यनाथ से, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। शिवपाल यादव को मना नहीं पा रहे अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव के लिए तमाम सारी मुश्किलें हैं, 2024 की राह भी बहुत कठिन होने वाली है। प्रभात जी। सैलन जी, ऐसा है सैलन जी, इसको मैं 2012 आपको पीछे ले चलता हूं। पिछले 1 दशक से शिवपाल यादव जिस तरीके से अपने घर में और अपनी पार्टी में राम गोपाल की वजह से अलग थलग पड़े हुए हैं, और वो आज दिन जो 2022 का आया है, इसमें और भी नए लोग जुड़ेंगे। तमाम वो लोग जो ऐसे समय में भी उन्हें छोड़कर नहीं गए, जब पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया या समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को अपने में समायोजित नहीं किया या उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिए, वो सारे लोगों के भी पद खाली हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं सब चीजों की रणनीति पे काम करने के लिए, आगे और भी अच्छे तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए ही ये सारी कमेटियां भंग की गई हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे उनका जो भी डिसीजन होगा, हम लोग निश्चित तौर पे उनके डिसीजन के साथ हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा संगठन मजबूत होगा और हम लोग नए तरीके से, बिल्कुल देखने वाली बात होगी संगठन मजबूत होता है या फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हमारे साथ सुधा जी बनी हुई कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन के पहले की अगर बात करें तो तमाम सारे नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, अब उनका मोह भंग हो रहा है, बीजेपी सबको पसंद आ रही, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है इसको लेकर? शैलेन जी, आप जानते हैं कि चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद 2 स्थितियां स्पष्ट रहती हैं, कौन जीत रहा है और कौन हारा है। और जब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें किसी को पता नहीं कौन जीत रहा है कौन हारा होता है, संभावनाएं देख के लोग उसमें जाते हैं। जहां तक आज की हम अगर राजनीतिक पार्टी को देखें तो व्यक्ति इंतजार नहीं चाहता है, उसको तुरंत वाला फल चाहिए। तो ये जो चुनाव के बाद के ऊहापोह होते हैं जाने के, इसको तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि व्यक्तिगत स्वार्थ को ही हम इसमें आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले समझ में नहीं आती हैं।
लेकिन अचानक जीत और हार के निर्णय के आने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमारा यहाँ पे अपमान हुआ, यहाँ पे सम्मान नहीं हुआ। मैं शिवपाल जी के बारे में कुछ न कह के व्यक्तिगत राय उनके बारे में कुछ नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो नेता नगरी में आजकल ये चल रहा है, चलन चल गया है कि जहाँ पे पानी की धार बह रही हो हम भी उधर से बहने लगे, तो ये हार और जीत के अंतर को दिखाता है, न कि आपके किसी और व्यक्तिगत या पार्टी में रहने वाले विचारों को अंतर्गत। तो हमें ये देखना होगा कि जो चीजें 2 महीने पहले थी, कयास सब बहुत लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम परिवार में कोई विघटन देखते हैं तो आप जानते हैं कि परिवार का जो विघटन, चाहे वो एक घर का हो, चाहे वो राजनीतिक घर का हो, चाहे कुनबे का हो, उसमें जब विघटन आना शुरू होता है तो उसमें ज्यादा जो कार्य कर रहा होता है उसमें पद को लेके या फिर राजनीतिक विशिष्टता को लेके ही वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर शिवपाल जी कह रहे हैं और वो उनका जो भी सम्मान और असम्मान की जो हम आजकल तो जो बातें होती हैं कि उनको हत्थे पे बैठाया गया, उनको रथ यात्रा में जगह नहीं मिली, तो ऐसा कई बार होता है। आप देखते हैं कि हम बहुत जगहों पे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं तो इसको सम्मान और असम्मान की क्राइटेरिया में नहीं रखती हूँ कि इससे किसी का हम असम्मान कर देते, सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि बातें करने के लिए चाहिए तो वहां पे उनको वहां पे बैठाया जाना ही मीडिया के लिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा थी कि देखिए यहाँ पे इनको इज्जत नहीं मिली। लेकिन कभी कभी हम बहुत जब जगह नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह नहीं देखा जाता है। तो जो आज के दौर में उनका समान नागरिक संहिता पे लेके बात की गई, ये आप जानते हैं अनुच्छेद 44 में भाग 4 में ये इसकी बात की हुई है। और इसकी जो लोहिया जिस बात को कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी बात कर रहे थे, उस बात को इन्होंने इस समय जो पार्टी इसको चाहती है उसके अनुसार बोल रहे हैं। मतलब वो कयास को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे चिंगारी है, अगर हवा चली तो उसमें धुआं और आग लगने की पूरी संभावना है। लेकिन जो भी होगा, क्योंकि राजनीति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इस पार्टी से इस पार्टी में नहीं आ सकते हैं, तो मैं इस पे ये राय नहीं दूंगी कि क्यों और कहां और कैसे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वार्थ, क्योंकि जीतने से पहले और जीत जाने के बाद स्थितियां इतनी पलट जाती हैं, यही ताज्जुब करता है। बिल्कुल, स्वार्थ जो है वो राजनीति में बहुत हावी है। प्रभात जी के पास आएंगे। प्रभात जी, अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पहले जो इलेक्शन थे एमएलसी के, वहां पर पूरा सफाया हो गया और उसके बाद आजम खान के जो समर्थक हैं वो नाराज हैं। अब सुखराम सिंह ने मुलाकात की है आज सीएम योगी आदित्यनाथ से, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। शिवपाल यादव को मना नहीं पा रहे अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव के लिए तमाम सारी मुश्किलें हैं, 2024 की राह भी बहुत कठिन होने वाली है। प्रभात जी। सैलन जी, ऐसा है सैलन जी, इसको मैं 2012 आपको पीछे ले चलता हूं। पिछले 1 दशक से शिवपाल यादव जिस तरीके से अपने घर में और अपनी पार्टी में राम गोपाल की वजह से अलग थलग पड़े हुए हैं, और वो आज दिन जो 2022 का आया है कि वो जसवंत नगर से एक बार फिर विधायक साइकिल के सिंबल पे चुने गए। वो प्रसपा के सिंबल पे नहीं चुने गए, साइकिल के सिंबल में चुने गए। और जसवंत नगर उनकी एक कर्मभूमि, उनको मानो कि वो लगभग 7-8 बार जसवंत नगर से ही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीतिक जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी शिवपाल को लेने में जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। भले वो योगी से मिले, योगी से कई बार मिलते थे 2012 से 17 के बाद जब योगी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अपर्णा को लेके और शिवपाल को लेके योगी जी का एक टॉप कॉर्नर रहा। और मुलायम सिंह के भाई हैं, मुलायम सिंह से मोदी जी मिलते हैं, मोदी जी से मुलायम सिंह मिलते हैं, तो ये एक मिलना जुलना लगा रहता है। लेकिन एक सबसे बड़े धर्म संकट में आज अगर शिवपाल फंसे हुए हैं तो वो ये फंसे हुए हैं कि अगर वो अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, सुबह बोलते हैं कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। देखिए, समाजवादी विचारधारा, लोहिया विचारधारा से अगर कोई दीनदयाल विचारधारा में आता है तो आने का सबको अधिकार है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल से क्या मिलेगा? 1992 में जहां गोलीकांड हुआ, इसी राम मंदिर आंदोलन में जो हिंदुओं के खून से हाथ रंगे हुए हैं जिस पार्टी के नेताओं के, मैं एक बात बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल से क्या मिलेगा? लेकिन एक दूसरा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। वो खेल ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया ओवैसी पैदा किया जाए।
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद रहे। और शिवपाल जी ने जो शाम को संकेत दिए, सुखराम यादव जो परिवार के साथ योगी जी से मुलाकात की, आजम खान नाराज है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट करेगी। नंबर एक बात, शिवपाल अगर दूर रहते हैं, प्रसपा के साथ अपना वजूद बना के रहते हैं, जैसे 2019 में लगभग 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल से अलग लड़ने में प्राप्त हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि हम यादव बिरादरी को तोड़ लें, यादव बिरादरी को तोड़ के भाजपा में ले आए, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष चाणक्य हैं, जो अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इतनी जल्दबाजी शिवपाल को पार्टी में लेके करेंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो नाराज समाजवादी लोग हैं वो अपना एक अलग दल बना सकते हैं शिवपाल के नेतृत्व में, क्योंकि शिवपाल एक संगठन के बहुत जाने माने और बहुत ही महारथी व्यक्ति हैं, क्योंकि पुराना उनको अनुभव है मुलायम सिंह के साथ। अगर राजनीति की पारी अगर मुलायम सिंह ने शुरू की है तो उन्होंने सारी पारियां मुलायम सिंह का साथ दिया है, एक लक्ष्मण की तरह, एक राम का साथ दिया है। लेकिन आज जिस दुविधा में मुलायम सिंह है और जिस दुविधा में शिवपाल है, मुलायम सिंह ने अपनी बहू को भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर दिया। अब वो शिवपाल को भी हाथ रखे रहते हैं कि नहीं तुम अपनी पार्टी अपनी अलग रखो। इधर अपने बेटे को सजा के पूरी थाली दे दी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक पूरा लीडर बना रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आरोप अखिलेश के ऊपर लग रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है, ये निश्चित तौर पर नाराज है मुस्लिम कम्युनिटी। तो आजम खां उनका दर्द अलग है, शिवपाल का दर्द अलग है। आजम का दर्द है कि अखिलेश ने उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, और ये सही बात है। अगर नेता प्रतिपक्ष आजम को बना देते तो अखिलेश के पास एक प्रोटोकॉल पूरा पूर्व सीएम का था, और हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के प्रोटोकॉल से आजम का बाहर आ जाते और योगी के सामने सदन के अंदर एक बहुत अच्छा एक समाजवादी परसेप्शन रख सकते थे। बिल्कुल उसको लेकर नाराजगी है आजम खान के समर्थकों में, उसको लेकर खासी नाराजगी। आपके पास सर लौटेंगे, पीएन द्विवेदी जी हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीएन द्विवेदी जी, जैसा कि प्रभात जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें भी ज़बरदस्त सीटें जीती हैं, इसके पहले विधानसभा चुनाव जीती चुके हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल अक्सर उठते हैं। बीजेपी उस कोशिश में रहती है जब टाइमिंग ऐसी हो जिसका फायदा मिले। अपर्णा यादव को चुनाव से पहले शामिल कराया, क्या शिवपाल यादव को और थोड़ा समय दे रही है, 2024 के पहले ये फैसला लिया जाए ताकि एक मैसेज जाए, उसका फायदा मिले? पीएन द्विवेदी जी। जी सही आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई नया स्टेप उठाती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, हला है, थोड़े समय बाद नगर निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवपाल जी को लेकर के उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ के सियासी माहौल में उनके नाम को लेकर के काफी चर्चा है कि वो भाजपा में जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और गतिविधि बढ़ी है, घटना चक्र में आजम खां का नाम आ गया है। आजम खां पिछले कई महीने से सीतापुर की जेल में हैं, और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व तो आजम खां को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहा है। और आज के घटना चक्र में आपने देखा कि सुखराम यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं और ये भी शिवपाल के बड़े करीबी हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। हालांकि इनका बेटा जिसका नाम मोहित यादव है वो बहुत पहले भाजपा में जा चुके हैं, लेकिन आज पूरे परिवार के साथ जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और अखिलेश के ऊपर निशाना साधते हैं, और इनका कनेक्शन शिवपाल से और उधर आजम खान का भी कनेक्शन शिवपाल से है। तो ये सारी चीजों को मिला करके देखने से ये लगता है कि कुछ और गणित पक रही है। अब वो क्या होगी गणित, बिल्कुल
क्योंकि सुबह जो सुर थे, सुबह जो अंदाज था वो काफी अलग था शिवपाल यादव का, और शाम होते होते काफी अलग नजर आए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, अपनों को कैसे मनाएं एक चुनौती है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जो उनके अपने हैं, जो खास नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले पीएन द्विवेदी जी की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे पीएन द्विवेदी जी आप उसे पूरा करें। जी शैलेंद्र, मैं बता रहा था कि जिस तरह से घटना चक्र, ये जो घटना चक्र का जो क्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से, उससे ये लगता है कि ये जो अटकलें हैं शिवपाल जी की भाजपा में जाने की, वो अभी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये भाजपा में जा ही सकते हैं। हो सकता है इनका और आजम खां का, इनका कुछ और बन रहा हो, आत्मा गुफ्तगू हुआ हो, कुछ और माहौल बना रहे हैं, या हो सकता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही ये और मजबूत करके आजम खां को ला रहे हो, या हो सकता है सब मिल करके भाजपा के साथ जा रहे हो। हाँ, तो कुछ अभी कहना ये शीघ्रता होगी इसमें। पीएन द्विवेदी जी, जो सुखराम सिंह की मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से, सुखराम सिंह के जो पिता थे हरमोहन सिंह यादव एक बड़ा नाम थे, यादवों के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे। सुखराम सिंह खुद विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। इलेक्शन से पहले उनके बेटे जो हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या सुखराम सिंह यादव ने इंतजार किया था कि नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फैसला लेंगे? अगर समाजवादी पार्टी सरकार बन जाती है तो बने रहेंगे, नहीं बनती तो फिर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्यता भी थोड़े दिन बाद खत्म होने वाली है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं, ऐसा है शैलेंद्र जी, ये सुखराम जी जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य हैं। जुलाई में इनका टर्म पूरा हो रहा है और ये विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे बल्कि विधान परिषद के 2004 से लेकर 10 तक ये सभापति रहे हैं। जी जी, सॉरी, माफ कीजिए, सभापति थे जी, बिल्कुल विधान परिषद के सभापति थे जी। ये वास्तव में बहुत ही आहत हैं समाजवादी नेतृत्व से और बहुत समय से आहत हैं और इनके इसी को देखते हुए इनका लड़का जो मोहित यादव है वो बहुत पहले भाजपा में जा चुका है और दूसरी बात जुलाई में इनका राज्यसभा का टर्म पूरा हो रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि समय रहते हमें भारतीय जनता पार्टी का अगर मंच मिल जाता है तो फिर से हम राज्यसभा में चले जाएंगे। ये एक अलग बात हो गई। लेकिन सुखराम का और शिवपाल जी का संबंध बहुत मधुर है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उधर शिवपाल जी का आजम खान से भी संबंध बहुत नजदीक का है, इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इसी बीच आजम खान के भी समर्थकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से उनके लोग जो है सपा नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं और आजम खान के करीबी रहे कई विधायकों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा घटना चक्र जो है ये कुछ और संकेत दे रहा है। बिल्कुल। अनिल झा हमारे साथ बने हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनिल जी, आज मुलाकात भी की है अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से और कई घंटे तक की मुलाकात चली है। क्या माने कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो मुलाकात है, ये जो सियासी घटनाक्रम है आजम खान, शिवपाल यादव, सुखराम सिंह, इसको लेकर है और क्या मुलायम सिंह कामयाब हो पाएंगे इनको मनाने में? देखिए सैलन जी, जाहिर सी बात है कि आज नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैनपुरी में थे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार के लोग और पार्टी के वरिष्ठ नेता, हर्षक कोई भी अच्छा नेता, बड़ा नेता ये नहीं चाहेगा कि पार्टी का कोई भी कद्दावर नेता या परिवार का कोई अमूल्य सदस्य जो 5 साल पहले तक कंधा से कंधा मिला के पार्टी को खड़ा किया है, कई बार सरकार प्रदेश में बनाई है, लोगों को सेवा की है, वो हमारे बीच से अलग हो जाए। तो जाहिर सी बात है बातचीत चली होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात आप आजम खान जी की, तो देखिए आजम खान जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय जेल में है और ये सब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उनके बेटे से अखिलेश जी का बड़ा अच्छा संबंध है, छोटा भाई मानते हैं उनको। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक नैरेटिव सेट करके किसी तरह से आपस में कोई कमेंट करे, कोई जवाब दे अखिलेश जी से, ये अपेक्षा इस समय मीडिया भी और विपक्ष के लोग भी चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक सुखराम यादव जी के लिए आप बात करना चाहता हूं मैं आपसे कि सुखराम यादव जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, वो तभी भाजपा में चले गए थे। कानपुर में उनका कम से कम 5 साल में 5 से 6 कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी के लिए, स्वतंत्र देव सिंह के लिए उन्होंने अपने दरवाजे पे कार्यक्रम कराया है। अनिल जी, उनके जो बेटे, अनिल जी जो उनके बेटे हैं मोहित चौधरी, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अरे आप सैलन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मेरा बेटा भाजपा का कार्यक्रम करेगा, मैं वहाँ खड़ा हूँ, ये कौन सी नैतिकता होती है, कौन सी राजनीति होती है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, देखिए आज सुखराम सिंह के साथ में उनका बेटा खड़ा है, सिर्फ उनके परिवार के एक सदस्य नहीं खड़े हैं। हरिमोहन सिंह जी की जो बात थी, विरासत पूरा इन लोगों ने पूरा सरकार में मलाई खाई है और फिर मलाई खाने की बात कर रहे हैं लोग। अब इनको चाहिए सत्ता। जुलाई में इन लोगों की कुर्सी जा रही है, बिना कुर्सी के लोग रह नहीं सकते। आज जो समाजवादी पार्टी पे जो कई आरोप लगते हैं परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के और चीजों की, ये इन्हीं नेताओं की वजह से लगती है। जब चाहा मलाई खाया और जब चाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ब्लेम लगा के निकल गए। सुखराम सिंह की कोई अस्तित्व तो नहीं बची है कानपुर में। वो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे। उनका भाई, उनका परिवार, जो भी है, जितने भी लोग हैं वहाँ, सब लोगों ने समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव में मुनिंदर शुक्ला के साथ लगे हुए थे वहां बिट्टू विधानसभा से, सब लोगों ने काट किया है। ये बाप बेटे अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पैसा देके कुछ भी करके चाहते हैं कि राज्यसभा का टर्म अपना ले, क्योंकि वो बहुमत भाजपा के पास है, वहीं से जा सकते हैं किसी भी राज्य से। तो इसीलिए सब चीजें की जा रही है। इन सबसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसी भी राष्ट्रीय नेता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी बहुत परेशान है, आप उनकी मुस्कुराहट को देखिए। जहां तक परिवार की बात है, चाचा की बात है, मैं मानता हूं कि
जाहिर सी बात है कोई भी आदमी अगर नाराज है उसको मनाया जाएगा, अंतिम सीमा तक मनाया जाएगा, और वो खुद एक वरिष्ठ नेता है, वो भी समझते हैं चीजों को। लेकिन हम और आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया, प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। अरे एक कुर्सी है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर अपना लोकसभा रखते हैं उसके बाद नहीं बनाते तो ये क्वेश्चन जायज था। जब उन्होंने लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा दिया तो इसका मतलब है कि खुद वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे, विपक्ष नेता के तौर पे रहना चाहते हैं। अब उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे वरिष्ठ नेता हो, विधायक हो, सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप अखिलेश जी के साथ कंधा से कंधा मिला के रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। ये चंद दिनों का ये बादल है काला जो छट जाएगा, सवेरा आएगा, और बहुत अच्छा करियर है समाजवादी पार्टी में। जो लोग सत्ता की तरफ रहना चाहते हैं, एनी हाउ सत्ता में रह के पावर को दुरुपयोग करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनके कुवत नहीं है 5 साल और विपक्ष में बैठने की, 5 साल संघर्ष करने की। वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे हमारा आप कितना डिबेट कर लें। लेकिन बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, आजम खान के समर्थक, तमाम सारे नेता, तो समाजवादी पार्टी से जो मोह भंग हो रहा है, इसके पीछे के कारण है, उनको क्या मना पाएंगे? ये भी कई सारे सवाल हैं। और स्वार्थ की राजनीति की अगर बात करें, बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि आने वाले 5 साल तक बीजेपी रहेगी, तो बीजेपी जब रहेगी उसके बाद सपा का भविष्य क्या होगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में भी हैं। और सुधा जी भी ब्रेक से पहले ये कह रही स्वार्थ की राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा हावी। सुधा जी देखें, अगर सुखराम सिंह की बात करें तो राज्यसभा सांसद थे, समाजवादी पार्टी ने भेजा, अब जब समय पूरा होने वाला है तो वो दूसरा घर तलाश रहे हैं। सुधा जी देखिए, अभी जहां भाई बात कर रहे थे राजनीतिक शुचिता की और नैतिकता की, बच्ची कहाँ है? अगर हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता और नैतिकता, मेरे ख्याल से अब हम इसमें इस शब्द को हमें हटा ही देना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ और अपने अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ और अपने अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से राजनीति में लोगों का यूज किया जाता है, जिस तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाता है वस्तु की तरह अपने अपने स्वार्थ के लिए, ये आपने राजनीति में जो देखा है पिछले 10-20 वर्षों में जो ये स्टार्ट हुआ है, इस पे हम नैतिकता और शुचिता दोनों शब्दों को हटा ही दे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इन लोगों को जो नए राजनीतिक ढंग जो आए हैं समाज में, वो सब कुछ दरकिनार करके अपने अपने फायदे के अनुसार कहीं से कोई भी, भले ही उसके खिलाफ, आप देखे होंगे कि भाजपा में जिस तरह लोगों का स्वागत होता है, मैं तो कभी कभी अचंभे में आ जाती हूँ कि उन्हें हर पार्टी के, जिस पार्टी के विरोध में और जिसके खिलाफ जनता के बीच में वो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग होंगे तो देश खत्म, राष्ट्रवाद खत्म, धर्म खत्म, उन्हीं के लोगों को अपनी पार्टी में स्थान देना और बेहतर स्थान देना। मैं तो ये समझ नहीं पाती हूँ कि क्या जनता देख नहीं पा रही है या जनता समझ नहीं पा रही है कि जिनके खिलाफ ये दिन रात बात करते हैं, जिनके खिलाफ उन्माद और विद्वेष फैलाते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें हम ले लेंगे तो हम कहने लायक होंगे, तुम्हारे परिवार में तो लोग बचे ही नहीं है। उसके बाद अपने स्वार्थ हेतु उनका इस्तेमाल करके अपनी पार्टी में बुलाना, तो राजनीति का जो ये रूप विचारधारा चली नहीं रही है, क्योंकि इनको उस हर विचार को ले लेना है जो दूसरों के कार्य में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में रहा है। तो कहते हैं ये हमने शुरू किया, ये हमने शुरू किया, ये हमने शुरू किया, मतलब खिचड़ी की तरह सारे विचारधारा को लेके कोई एक स्पष्ट न मत है न विचार है। जहां पे जो अच्छा लगा उसको हमने ले लिया और उसको हमने शुरू कर दिया। अभी जो आज शिवपाल जी ने कहा था, जिस बात को समान नागरिक संहिता जो बात की गई थी, उसके बारे में लोगों से ये नहीं बताएंगे कि हमारे अनुच्छेद में लिखा हुआ है, हमारे अनुच्छेद 44 4 भाग में लिखा हुआ है, ये कोई नहीं कहता है। गोवा एकमात्र राज्य है, इसकी बात वो करते हैं, लेकिन गोवा में 1861 में ही वो लागू था, स्वतंत्रता प्राप्त के पहले वहां लागू था, इसकी बात नहीं करते हैं। तो चूंकि जनता हमारी उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है अपने जीवन को जीने का कि वो सब सर्च नहीं कर पाती है। उन्हें मालूम है कितनी कहाँ से इंफॉर्मेशन देनी है और किनको किनको लेना है। क्योंकि आपने देखा चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद इन्होंने हर एक पार्टी से कहते ना कि लगाते हैं लोग, रेकी करते हैं, तो ये रेकी करते हैं कहाँ से हम किसको ले सकते हैं। तो ये जो संभावना है और स्वार्थ जो जुड़ गया है पार्टियों से, उसके लिए जो झा भाई बार बार बोल रहे थे कि राजनीतिक मलाई खाने के लिए, तो मलाई शब्द का तो प्रयोग करिए, लेकिन नैतिकता और शुद्धता के लिए अब कोई संभावना नहीं है। इसको हमें खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते वही हैं। जनता के बीच में उन शब्दों के मायने बदल दिया है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, और ये एक पार्टी नहीं सभी पार्टियों का यही रंग रूप नजर आ रहा है। अल्पना जी के पास आएंगे। अल्पना जी, शिवपाल यादव का सुबह का बयान, शाम का बयान, इसकी तुम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव थे उसके पहले जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गए तो इस उम्मीद के साथ गए थे कि उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा सम्मान हो उससे पहले हमारे लोगों को सम्मान होना चाहिए।
उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक टिकट दिया, ये भी नाराजगी है। अब ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो जसवंत नगर सीट अपने बेटे को दे देंगे और दूसरे कोई बड़ा पद जो उन्हें मिल जाएगा। देखिए शैलेश जी, कुछ भी कहना, वो क्या करते हैं ये तो जब तक वो कुछ करते नहीं है हम लोग कुछ कह पाने में असमर्थ हैं। लेकिन हकीकत बात है कि हम लोगों ने उनके चेहरे पे जो दर्द देखा है, जो उनकी कार्यशैली रही है, निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय था तो वो वाकई में इतना असमंजस में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और अंततः उन्होंने अपने बड़े भाई के आदेशों को माना, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को माना। ये बात जो लोग कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, निश्चित तौर पे ये उनपे एक आरोप जैसा है। और उस व्यक्ति ने जिसने इतने साल संघर्ष किया, जितने संगठन को खड़ा करके दिखाया और जिसने अंततः जाकर समाजवाद के लिए ही अपने परिवार को और पार्टी को चुना, उन्होंने अपने लोगों तक की बलि दे दी, उस व्यक्ति के लिए स्वार्थ जैसा शब्द, मलाई जैसा शब्द, ये निश्चित तौर पर बहुत मतलब दुख हो रहा है सुन के, क्योंकि वो इतने छोटे नेता नहीं है जो स्वार्थ के लिए कहीं पे भी चले जाएं। जब बहुत, लेकिन अल्पना जी, अपनों के लिए लड़ाई तो लड़नी चाहिए थी ना। जब आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथी बने विधानसभा चुनाव से पहले, और आपने ये भी कहा कि हमारा सम्मान ना हो, हमारे लोगों का सम्मान हो, तो उनकी टिकट के लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए था। उसके बाद हमने देखा तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में थे, मंत्री थे, शिवपाल यादव के कहने पर वो प्रसपा में शामिल हो गए। उसके बाद जब प्रसपा में टिकट देने की बारी है, उनको टिकट ही नहीं मिला, तो उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था कम से कम। ऐसे कुछ नेता जो बड़े कद के हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको टिकट तो दें। देखा था कि कितने दिनों तक ये वहां की स्थिति चली थी, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे, और उस वक्त जो स्थिति थी वो हालात कैसे थे। शायद उन्हें ये लग रहा था कि घर को बचाना और समाजवाद को बचाना पहली बड़ी जिम्मेदारी है। अगर समाजवाद जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोहिया जी को भी देखा है, उन्होंने जनेश्वर मिश्र जी को भी देखा है, उन्होंने ब्रजभूषण तिवारी जी को भी देखा और मनमोहन सिंह जी को भी देखा है। तो जो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहा है, जिस व्यक्ति ने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, उसका निर्णय आखिर तक शायद यही रहता है कि जिस विचारधारा के हम लोग हैं उसे बचाया जाए। लेकिन अल्पना जी, जो आप कार्यकर्ता जिन्होंने आप पर विश्वास किया, अल्पना जी, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, जहां वो विधायक मंत्री रहे, तमाम सारे कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, अब वो विश्वास कैसे पाया जाएगा? अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अगर फिर से खड़ा करेंगे या नया संगठन बनाएंगे तो लोग विश्वास कैसे कर पाएंगे शिवपाल सिंह यादव पे कि अगर इनके साथ हम चलते हैं तो हमें फायदा पहुंचेगा, हमें टिकट मिलेगा या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि हर कार्यकर्ता यही सोचकर आता है। आज वो जमाना चला गया कि हम ये सोचकर राजनीति में आ रहे हैं कि हमें सेवा करनी। आज हर कोई इसलिए आता है कि हम पार्टी से जुड़ेंगे, पद मिलेगा, टिकट मिलेगा, सत्ता मिलेगी। अल्पना जी, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग छोड़कर गए वो भी शिवपाल जी के संपर्क में हैं। तमाम लोगों की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां थी, वो चुनाव में इतना पैसा खर्च कर चुके थे या चुनाव में इतनी तैयारियां कर चुके थे, उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना था। और बहुत से लोगों की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन आदरणीय शिवपाल जी को किसी ने भी नहीं छोड़ा है। आज भी सारे लोग उनके कांटेक्ट में, सब लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, और हर नेता की यही मांग है कि आप संगठन को मजबूत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो जिन्हें बहुत ज्यादा ख्वाहिश रही होगी वो लोग भले पलट करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब शिवपाल जी फिर से सड़क पे लड़ाई लड़ने उतरेंगे तो उनके वो सभी साथी जो उनसे कहीं दूर गए वो आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं छला गया है। समाजवाद के नाम पे, परिवार के नाम पे उनको जरूर छला गया है, और उस छल को वो किस तरह से देखेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये तो हम लोग क्या कोई भी बता पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन लालच और स्वार्थ और ये सारी चीजें उस नेता के लिए बेमानी है। उस नेता के दर्द को हम लोगों ने देखा है। कई मीटिंग्स में हम लोग देखते थे कि वो किस तरह छटपटाते थे कि कैसे कोई निर्णय और सारे समाजवादी लोग इकट्ठा होकर चुनाव को लड़े। तो निश्चित तौर पे हम लोग ने मीटिंगें की है उनके साथ में, उनकी हर पीड़ा को महसूस किया है। और अब क्या होगा ये हम लोग भी नहीं कह सकते। हम सबकी इच्छा यही है कि हम सब संगठन में रहकर, मैं भी 93 से समाजवादी पार्टी में जुड़ी थी और आज तक मैंने उस विचारधारा को पालन किया। तमाम ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने नेता को चुना और वो नेता के साथ आज भी खड़े हैं। जो लोग गए हैं वो पलट कर भी आएंगे जब हमारा संगठन लड़ने के लिए आएगा। जब मुद्दों पे लड़ाइयां होंगी सब एक साथ फिर इकट्ठा होंगे और सभी को
शिवपाल जी के कद पर, शिवपाल जी की विचारधारा पे, शिवपाल जी के व्यक्तित्व पे और संगठन खड़ा करने की क्षमता पे कहीं कोई ऐतराज नहीं है। और राजनीति के अपने अलग पैमाने होते हैं, राजनीति अपनी अलग ख्वाहिशें रखती है, उन ख्वाहिशों पे कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लोग अपने नेता के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि वो जो भी लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठते हैं अल्पना जी की इतने बड़ा कद का नेता बहुत जल्दी जल्दी फैसला लेना भी ठीक नहीं होता है, जल्दबाजी कहलाता है। प्रभात जी हमारे साथ बने हुए। प्रभात जी, आप ही के पास आएंगे। क्या ये माने शिवपाल यादव से दो गलतियां हुई? एक गलती 2017 के चुनाव के पहले जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, दूसरी गलती 2022 विधानसभा चुनाव के पहले शामिल हुए गठबंधन में, और फिर से ये नाराजगी। प्रभात जी। प्रभात जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ गई है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी सर, आप अपनी बात कह सकते हैं। शैलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, अल्पना जी ने जिस तरीके से बातें रखी, निश्चित तौर पे शिवपाल के साथ जो राजनीतिक छलावा हुआ परिवार में, वो उसका जो दर्द, उनका जो मर्म है, वो लगातार नेताजी के प्रति जिस तरीके से अपने भाव रखते थे। अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन पहले जब वो मुलायम सिंह जी से मिलने दिल्ली गए थे, तो आपको पता होगा कि मुलायम सिंह ने उनको अब मुक्त कर दिया, अपने बंधन से मुक्त कर दिया। और उन्होंने ये कहा शिवपाल से कि अब आपको जो भी निर्णय लेना है, अपना राजनीतिक निर्णय आप अपना और अपने बेटे के लिए आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद वो दिल्ली से आए, आपको याद होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भगवा उस पर अपने विचार रखना शुरू कर दिए, और जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और योगी को फॉलो किया, और फिर वो अयोध्या गए, और आज जिस तरीके के बयान आए, अब वो मुलायम सिंह जी ने उनको मुक्त कर दिया दिल्ली की वार्ता के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे शिवपाल एक बहुत ही ऐसे कद और काठी के और ऐसे संगठन के जुझारू जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर वो किसी अपने दल को मजबूत करेंगे, और आजम खां या सुखराम यादव, मैं सुखराम यादव की तो बात नहीं करता, उनको भाजपा में जाना है या राज्यसभा जाना है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जिस तरीके से मुझे सूचना है, मुझे जो अंदर की जानकारी है कि अखिलेश यादव के व्यवहार से, अखिलेश यादव के एक जो राजनीतिक जो कद एक होता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे मिलना चाहिए। चुनाव के बाद जिस तरीके से मुस्लिम विधायकों में लगभग 18-20 मुस्लिम विधायक नाराज हैं शिवपाल यादव, अखिलेश यादव को लेके, और कई तो इस्तीफा देने की शुरुआत कर चुके हैं। और उन्होंने जिस तरीके से आजम खां का मुद्दा आया सामने, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी समाजवादी जो नाराज मुस्लिम, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, वो शिवपाल जी के साथ संपर्क में है, और शिवपाल जी एक मजबूत एक थर्ड फ्रंट का गठन करने की मुझे अपनी संभावना लग रही है। एक थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और बसपा जिस तरीके से कमजोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में है 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में, आने वाले समय में, और 2022 में कमजोर रही। और अभी सुधा जी ने जो कहा कि बीजेपी रैकी करती है, ये तो एक नया शब्द आ गया। बीजेपी किस पे रैकी करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, जिनको जाना है, जिनको अपना राजनीतिक भविष्य तराशना है, कई कांग्रेस के लोग भाजपा में चले आते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस में चले आते हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग रैकी करते हैं? तो ये जो रैकी शब्द साथ में सुधा जी लाई थी, ऐसे सहमत नहीं हूं। लेकिन शिवपाल के मामले में जो पूरा पिछले 15 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसमें मुझे पूरी तरीके से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में उनके अभी पैर नहीं गए हैं, और वो विचारधारा अपनी बता रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के प्रति अपनी एक सहानुभूति या उनके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से नाराज समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको एक छत्र पे लाके, एक छाते के नीचे लाके वो एक कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक दल बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। भले वो पोस्ट पोल अलायंस किससे करे, प्री पोल अलायंस किससे करे, वो एक आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शिवपाल मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रभात जी, ये माने कि अभी कुछ दिन पहले जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया था शिवपाल यादव को लेकर, तो उन्होंने कहा था नो वैकेंसी,
उन्होंने ये कहा था। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो अमित शाह और मोदी जी के लेवल पे होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश कार्यालय से नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से निर्णय होता है। और मुझे ये सभी संभावनाओं को मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन थर्ड फ्रंट बनता हुआ मुझे उत्तर प्रदेश में आजम खान, शिवपाल यादव, हरमोहन सिंह या जो और नाराज मुस्लिम विधायक है वो सब एक छत उसके नीचे शिवपाल जी के नेतृत्व में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। पीएन द्विवेदी जी, जैसा कि प्रभात जी कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट हो सकता है और कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं। शिवपाल यादव एक बड़े नेता हैं, बड़ा कद है, बड़ा नाम है, सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपने बनाई और उसके बाद जब आप समाजवादी पार्टी गठबंधन में गए, उसके बाद जो टिकट सिर्फ आपको मिली, बाकियों को कुछ नहीं मिला, तो विश्वास जमा पाना, विश्वास बनाना कार्यकर्ता के बीच, वो एक बड़ी चुनौती होगा आप शिवपाल यादव के लिए। आप जो कर रहे हैं, शिवपाल जी को 2022 के इस चुनाव में बड़ी ही निराशा समाजवादी पार्टी से लगी। जैसा वो मान रहे थे कि उनके कुछ पार्टी पदाधिकारियों को टिकट मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं को टिकट मिला और वो भी समाजवादी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े। तो उसके बाद उनका जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, उससे वो हमें लगता है काफ़ी आहत हैं और वो बड़ा निर्णय ले सकता है। लेकिन अब वे भाजपा में जाएंगे अथवा और लोगों को मिला करके थर्ड फ्रंट बनाएंगे या कहीं और अपनी ही पार्टी को मजबूत कर और लोगों को उसमें शामिल करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अटकलें तरह तरह की हैं। प्रभात जी जो कह रहे हैं वो भी एक अटकल है। भाजपा में जाने की अटकल तो पिछले कई दिनों से चल ही रही है। और ये भी केशव मौर्य जी, देखिए वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, इस समय डिप्टी सीएम हैं। पार्टी नेतृत्व उन पर विश्वास करता है, चुनाव हारने के बाद भी उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में वो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और शिवपाल के नाम पर जब उनसे चर्चा की जाती है तो वो कहते हैं कि अभी पार्टी में जगह नहीं है। तो इसका मतलब यह भी एक संकेत है पार्टी नेतृत्व का, जो केशव मौर्य के माध्यम से कहा गया था। तो अभी ये सारे जो घटना चक्र हैं, इनको देखते हुए लगता है कि शिवपाल किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये 2-4-6 दिन में क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल अभी बीजेपी को ऐसी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, भारी बिल्कुल जीत भी दर्ज कर ली है। एमएलसी के चुनाव भी बहुत अच्छे रहे उनके लिए। तो टाइमिंग को लेकर हमेशा बात की जाती, सवाल किया जाता है, बीजेपी ऐसे टाइम पर ऐसा फैसला लेती है जिससे बीजेपी को फायदा मिले और संदेश एक अच्छा जाए जो उसके हक में हो। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, उनकी व्यवहारिक शैली को लेकर बातें की जा रही हैं। वो समय नहीं देते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं, फैसला अपने मन से करते हैं। अब क्या अखिलेश यादव को नए सिरे से सोचना होगा कि अपने व्यवहारिक शैली को बदलें, और क्या जो चाचा हैं शिवपाल यादव उनको मना लिया जाएगा, क्योंकि मुलाकात आज मुलायम सिंह यादव से भी की अखिलेश यादव ने। इस मुलाकात के जरिए क्या आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या उनको मनाने की दिशा में भी बात की गई होगी? क्या ऐसा होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम।